अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आई विल रिक्वेस्ट डीआईजी सर कि आप लोगों से एक बार एड्रेस करें। तो उसके बाद जो आपके इंडिविजुअल आपने कंसर्न रेज किए हैं, जो भी आपने रेज किए हैं, आप में से शायद एक किसी ने बोला कि मैम आप इतने टाइम से क्यों नहीं आए। नंबर 1, ये आप लोगों को हम इस चीज से बाहर उठ रहे हैं अभी, लेकिन निकले नहीं हैं। ये जो हमने 1 साल सबने, ये नहीं कि उधमपुर ने, रामनगर ने या जम्मू कश्मीर ने, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया ने अपनी जिंदगी का 1 साल जो है ना बहुत घुट के जिया है और अपनी प्रोग्रेस को पीछे किया है, बिकॉज हम सारे महामारी से लड़ रहे थे। अब उसके अंदर कुछ चीजें प्रायोरिटीज होती हैं। आप में से जितने लोग मुझसे इंडिविजुअली मिले हैं, आई एम श्योर दे कैन वेरी, वो इस चीज के लिए एक टेस्टिमोनियल दे सकते हैं कि हम अपने ऑफिसेज में जितनी पूरी कोरोना की प्रिकॉशंस लेते हुए, जितना प्रोटोकॉल या एसओपी फॉलो करते हुए लोगों से मिल सकते थे, उतना हम एक्सेसिबल है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आप लोगों को एक पीसीपीजी मीटिंग के लिए बुला ले, 200 लोग इकट्ठे कर दें, उसके अंदर एक बंदा जो है उसको बाय चांस पता भी ना हो कि मेरे अंदर वायरस है, और वो आप में से किसी बुजुर्ग को, किसी बूढ़े को, किसी बीमार को ये वायरस दे जाता, तो क्या हम लोग इस चीज को चाहते थे कि ऐसा हो जाए? हाँ या ना? एक जना बोल दो मुझे कि हम चाहते थे। मान लिया मेरे पास एक करके जा कुछ इश्यूज आपने रेज किए। आई ऑलवेज बेस्ट एक ही चीज आपसे बोलती हूँ, दैट भरोसा जो है नहीं, फिर बीच में ऐसे पॉइंट आउट करते हैं, बिकॉज़ दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। या तो हम बात करना चाहते हैं तो हम बात करेंगे और कंटिन्यू करें। अब जब क्रिकेट मैच चलता है कोई ना कोई क्रिकेट मैच है ही ना, नहीं है तो क्या करें? चुप करो, गल मगाओ, चुप करो। सामने बोलो, चुप। हम डीआईजी साहब की बात सुने, उसके बाद आपके जो भी इंडिविजुअल हैं, ठीक है। भगवान की भूमि रामनगर, पवित्र रामनगर को सबसे पहले मेरा प्रणाम। उसके बाद इस धरती पर आज इस हुजूम में शामिल एक एक लोग जो दूर तक मुझे सुन रहे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे सामने रामनगर की जो हमारी सम्मानित महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे बड़े बुजुर्ग, डीडीसी मेंबर, पंच, सरपंच, युवा वर्ग, मीडिया, जितने लोग यहाँ पे आए, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं वाकई 24 घंटा देर कर दिया। मैं शर्मिंदा हूँ और आप लोगों से माफी मांगता हूँ। लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि मैंने कल भी फोन पर कोशिश की आपसे बात करने की। आपके डीडीसी मेंबर राकेश जी इसके गवाह हैं। मैंने फोन पे आप लोगों से आपसे संपर्क किया, आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस प्रोटेस्ट को आप शांतिपूर्वक चलाइए, और मुझे इतनी खुशी है कि आपने इतना रोष होते हुए भी मेरे बात को सम्मान दिया। आपने शांतिपूर्वक इस प्रोटेस्ट को चलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी भी हूँ। मैं इस भगवान नरसिंह की भूमि पे तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ। मैंने उस मंदिरों में नतमस्तक होकर मत्था टेका है, लेकिन कभी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने रोष के माहौल में मैं आप लोगों से बात करूंगा। इस बात का मुझे दुख है, और आज जब आपने ये बातें बताई तब मुझे पहला रोष अपने ऑफिसर्स पे हो रहा है कि जब बात ये थी, हमारे लड़कों ने वो महान काम किया जिससे लोगों का दिल जीत लिया, फिर उसने उसी समय मुझे क्यों नहीं बताया, और मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा कि ये डिले हुआ तो क्यों हुआ। डिमांड थी, वो डिमांड हमने एक एक करके सारा पॉइंट सुना, और इनकी ग्रीवांसेस बहुत दिनों की थी, और इन्होंने अपने तरीके से हमें बड़ी अच्छी तरह से समय ये किया। मैं इनको बधाई देता हूँ। रामनगर के लोगों को इन्होंने बड़ी इत्मीनान और धैर्य रखा, पेशेंस रखा, कानून को नहीं तोड़ा, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, और अपनी बातों को हमें इन्होंने बताया है। पशु तस्करी, ड्रग्स और कुछ इनका शक है किसी पुलिस ऑफिसर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत की, हम सारी चीज़ों की जांच करके और उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। फौरी से फौरी तौर पे ही हमने इनको आश्वस्त किया है। आज की यही रही है, और मुझे उम्मीद है कि पब्लिक इससे खुश है और हमारा सपोर्ट करेगी। कितने लोगों को सस्पेंड किया गया था इस केस में, और अभी क्या किया जाएगा उनके? इसमें कहीं जो इनकी एक पब्लिक की कहीं रंजिश एक रही है
कि कुछ ऑफिसर्स जिनके कुछ तबादले हुए थे और एक या कुछ ऑफिसर जिनसे कोई ऐसी हमारे नज़र में कोई ऐसी बात आई थी जिस पे कार्रवाई करनी बड़ी ज़रूरी थी, लेकिन पब्लिक उसको एक वेलफेयर एंगल से देख रही है और इनका डिमांड है कि उसको बहाल किया जाए। तो पब्लिक की जो भी बात है उसकी हम लोग जांच करते हुए और उसके जांच से जो भी उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। उसकी इज्जत को हम लोग फिर से रिस्टोर करेंगे और जिन्होंने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए पब्लिक के लिए अच्छा काम किया उसको सम्मानित भी करेंगे।